दोस्तों, बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पोस्ट का फाइनल रिजल्ट आ गया है और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया क्या है, सैलरी कब से शुरू होगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। साथ ही बिहार पुलिस कांस्टेबल का फाइनल रिजल्ट कब तक दिया जाएगा, फॉरेस्ट गार्ड का रिजल्ट कब तक आएगा, इसके बारे में भी आप लोगों को बताएंगे। रिजल्ट चेक करने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट इस टैब पर क्लिक करना है। यह जो वैकेंसी थी परिवहन विभाग के अंतर्गत और आज के डेट का 12 मार्च 2021 का यहाँ पर नोटिस है। इस लिंक पर क्लिक करके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें से आपको अपना रोल नंबर चेक कर लेना है। तो चलिए यहाँ पर पूरी प्रक्रिया देख लीजिए। 2019 में 28 अक्टूबर 2019 को विज्ञापन प्रकाशित किया गया था 496 पदों पर चलन दस्ता सिपाही मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल पोस्ट का। और एग्ज़ाम जो लिया गया था 2 फरवरी 2020 को, एक साल पहले ही एग्ज़ाम लिया गया था और 29 मई 2020 को लिखित परीक्षा का रिजल्ट दिया गया था। लिखित परीक्षा में वैकेंसी का 5 गुना 2405 कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्टेड किया गया था। इसके बाद फिजिकल टेस्ट 1 दिसंबर से लेकर 5 दिसंबर 2020 तक लिया गया था और फिजिकल में जो है फाइनली रूप से 617 अभ्यर्थी यहाँ पर सफल हुआ है और वैकेंसी है 496, तो उसी के अकॉर्डिंग कैंडिडेट का यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ पर है कदाचार के आधार पर अयोग्य 139 अभ्यर्थी। अगर आप चाहते हैं कि बिहार पुलिस एग्जाम में सेटिंग करवा कर पास हो जाए तो ऐसा नहीं हो सकता। यहाँ पर देखिए आप कि इतना ही कैंडिडेट में 139 ऐसे अभ्यर्थी है जिसको सीधा यहाँ पर कदाचार के आधार पर रिजेक्ट कर दिया गया है। ये वैसे कैंडिडेट होंगे या तो दौड़ में या फिर लिखित परीक्षा में अपने जगह पर किसी और को बैठाया होगा, तो यहाँ पर कदाचार के आधार पर अयोग्य कर दिया गया। तो अच्छे तरीके से चेक किया जाता है, तो इसलिए आपको अपने तैयारी पर भरोसा रखना है, आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके एग्जाम देना है। इसके बाद है दौड़ में असफल, तो दौड़ में फेल हुए 1067 कैंडिडेट। इसके बाद अन्य स्पर्धा दौड़ है, इसके अलावा गोला फेंक है, ऊंची कूद है, हाइट भी मापा जाता है। तो इन सभी चरणों में 28 कैंडिडेट यहाँ पर असफल हुआ है और अभिलेख सत्यापन में अयोग्य 28 कैंडिडेट है। तो अभिलेख सत्यापन में जो रिजेक्ट किया जाता है ज़्यादातर कैटेगरी के कारण से। अगर आप कैटेगरी में किसी प्रकार का मिस्टेक करते हैं, अगर आप बीसी से आते हैं और ईबीसी फिलअप कर देते हैं तो आपको सीधे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर नाम में किसी प्रकार का मिसमैच रहता है, थोड़ा बहुत स्पेलिंग, तो ये चल जाते हैं, एफिडेविट बना कर देना पड़ेगा, चल जाएगा। लेकिन कैटेगरी गलत रहता है तो बिल्कुल आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो बिहार पुलिस का फॉर्म भरते इसमें आपको यही ध्यान रखना है, कैटेगरी गलत नहीं होना चाहिए। बाकी नाम फादर्स नेम में थोड़ा बहुत मिस्टेक है तो चल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आरक्षण के बारे में है, आरक्षण का डिटेल्स और यहाँ पर होम गार्ड का डिटेल्स दिया हुआ है। तो बिहार पुलिस में जो भी वैकेंसी आती है 50% सीट जो है 50% सीट होम गार्ड के लिए रिजर्व रहता है। अगर होम गार्ड का कैंडिडेट उपलब्ध नहीं है तो उस कंडीशन में गैर गृह रक्षक जो होम गार्ड नहीं है उन सभी कैंडिडेट का उस सीट पर सिलेक्शन होता है। तो इसी के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। और यहाँ पर देख लीजिए कुछ सीट खाली भी रह गया है। अनुसूचित जाति से एससी कैटेगरी 16 सीट खाली रह गया और पिछड़े वर्ग की महिलाओं से 15 सीट खाली रह गया है जो नहीं भरा पाया है। और बाकी कैंडिडेट का यहाँ पर जितना वैकेंसी था उस अकॉर्डिंग यहाँ पर रिजल्ट दिया गया है। तो इसमें आपको अपना रोल नंबर मिला लेना है। अगर इस लिस्ट में आपका रोल नंबर है तो फाइनली रूप से आपका सिलेक्शन हो गया है। तो अब चलिए ज्वाइनिंग की प्रक्रिया के बारे में समझ लीजिए और इस पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड करके चेक कर लीजिएगा। अभ्यर्थियों की अर्हता, शिक्षा तथा चरित्र सत्यापन एवं पहचान तो परिवहन विभाग द्वारा किया जाएगा। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, साथ में चरित्र सत्यापन भी कराया जाएगा। अगर इसमें किसी प्रकार का यहाँ पर दिक्कत होता है तो फिर आपको रिजेक्ट भी किया जा सकता है। अगर आपके खिलाफ कोई केस है और सजा हुआ है तो उस कंडीशन में आपको दिक्कत हो सकता है। अगर आपके खिलाफ केस है और यहाँ पर प्रक्रिया चल ही रहा है तो इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में आपराधिक मामला लंबित होने की स्थिति में नियुक्ति का निर्णय न्यायाधीश के आधार पर लिया जाएगा, यानी जो फैसला आएगा उस अकॉर्डिंग लिया जाएगा। इसके बाद मेडिकल टेस्ट के बारे में 11वें नंबर पॉइंट पर है। तो यहाँ पर आँख, कलर ब्लाइंडनेस, श्रवण शक्ति, हकलाहट की भी जाँच की जाएगी और यहाँ पर बिहार पुलिस मैनुअल 1978 के अकॉर्डिंग मेडिकल टेस्ट लिया जाएगा। तो मेडिकल टेस्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम है तो चल जाएगा। आर्मी की तरह इसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है, थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहने पर चल जाएगा, बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसके बाद है चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की कार्रवाई हेतु अनुशंसा नियुक्त प्राधिकार राज्य परिवहन आयुक्त बिहार के प्रेषित की जा रही है। यानी परिवहन विभाग को यहाँ पर डिटेल्स भेजा जा रहा है जो भी कैंडिडेट फाइनल रूप से शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं। इसके बाद यहाँ पर ज्वाइनिंग के बारे में है, इस डेट को आप अच्छे से समझ लीजिए। चयनित अभ्यर्थियों के योगदान हेतु निर्दिष्ट अभिलेखों के साथ राज्य परिवहन आयुक्त बिहार पटना के कार्यालय में दिनांक 5 अप्रैल 2021 से 30 अप्रैल तक का डेट एक महीने का दिया गया है। तो 5 अप्रैल से यहाँ पर ज्वाइनिंग की प्रक्रिया शुरू होगा। इस डेट के बीच में आपको जाना है, 5 अप्रैल से है 30 अप्रैल तक।
व्यक्तिगत रूप से पहुंचकर योगदान करना होगा। निर्धारित अवधि में योगदान न करने पर उनकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। तो समय से आपको पहुंच जाना है। 5 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक 1 महीने का टाइम दिया गया है। जाना कहाँ पर है? तो राज्य परिवहन विभाग आपको जाना है और वहीं पर आपको आयुक्त का ऑफिस मिलेगा। वहाँ पर आप जाइएगा, पूछिएगा, वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा। वहाँ पर आपको चले जाना है। राज्य परिवहन विभाग पटना आपको जाना है और जिस दिन आप ज्वाइनिंग कीजिएगा उसी दिन से आपका सैलरी शुरू हो जाएगा। सैलरी इसमें कितना मिलेगा? तो लेवल 3 के अंतर्गत यह जॉब है तो 25 से 26 हज़ार बिहार पुलिस कांस्टेबल के समान ही इसमें भी सैलरी मिलेगा। जिस दिन से आप ज्वाइनिंग कीजिएगा उसी दिन से शुरू हो जाएगा। लेकिन सैलरी आने में, फर्स्ट सैलरी आने में 5 से 6 महीने का समय लग जाएगा। जब आपका ज्वाइनिंग होगा तो स्टेट बैंक में आपका नया खाता खुलेगा। इसके बाद पीएफ अकाउंट बनेगा। ये सब प्रक्रिया होने में 4 से 5 महीने कम से कम लग ही जाता है। तो फर्स्ट सैलरी 5 से 6 महीने बाद आएगा। लेकिन जो भी 5 से 6 महीने करेगा, जैसे अगर 25,000 से है तो 1.25 लाख रुपये एक ही साथ आपको मिल जाएगा 5 से 6 महीने बाद। इसके बाद यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में दिया हुआ है। तो आपके पास जो भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना है। जब आप फिजिकल देने गए थे तो उस समय भी आपसे डॉक्यूमेंट मांगा गया होगा और चेक किया गया है उस समय, और एक फ़ोटोकॉपी सभी डॉक्यूमेंट का लिया गया था। फिर से आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। इसके बाद है चयनित अभ्यर्थी सुसंगत मूल प्रमाण पत्र अभिलेख यथा जैसे है वैध फोटोयुक्त पहचान पत्र। इसमें आप या तो आधार कार्ड ले सकते हैं या वोटर ID कार्ड। ड्राइविंग लाइसेंस भी आपको लेकर जाना है और ड्राइविंग लाइसेंस सत्यापन का फॉर्म आपको लेकर जाना है। तो फिजिकल के समय भी आप लोगों को बताए थे कि उस फॉर्मेट में आपको लेकर जाना है ड्राइविंग लाइसेंस का वेरीफाई लेटर। इसके बाद है इंटरमीडिएट का, यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट लेकर जाना है, मार्कशीट, क्योंकि यह वैकेंसी जो था 12वीं पास पर। जन्म तिथि तो मैट्रिक का सर्टिफिकेट, मैट्रिक का मूल प्रमाण पत्र। अगर आप SC ST से आते हैं तो SC ST का जाति प्रमाण पत्र। अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से आते हैं तो जाति प्रमाण पत्र आपको देना है। और महिला अभ्यर्थी विवाहित अविवाहित के जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम पता होने पर मान्य होगा। तो जो फीमेल कैंडिडेट है, अगर आप विवाहित और अविवाहित यानी जो मैरिड है और अनमैरिड है, दोनों के लिए पिता के नाम से ही होना चाहिए, क्योंकि जाति जो होता है पिता के अकॉर्डिंग, पति के अकॉर्डिंग नहीं होता, इसलिए पिता के नाम से मांगा जाता है। इसके बाद यहाँ पर और देख लीजिए होमगार्ड के लिए दिया हुआ है। तो होमगार्ड का आपको डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा और साथ में होमगार्ड के लिए कैंडिडेट के एक और यहाँ पर जोड़ा गया है, अभ्यर्थियों को अपने साथ केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी आनंदपुर बिहटा से निर्गत बुनियादी प्रशिक्षण प्रमाण पत्र तथा होमगार्ड का वैध ID कार्ड दस्तावेज सत्यापन के समय लाना अनिवार्य होगा। फ्रीडम फाइटर के लिए भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। EWS अगर आप फॉर्म भरते समय फिलअप किए हैं तो EWS का भी सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो जो भी आपके पास मूल डॉक्यूमेंट है सभी लेकर आपको जाना है। परिवहन विभाग जाना है पटना। कब से? तो 5 अप्रैल से 30 अप्रैल तक जाना है। और आप लोग बिहार पुलिस 2019 फाइनल रिजल्ट का वेट कर रहे हैं तो बिहार पुलिस कांस्टेबल 2019 का भी फाइनल रिजल्ट जल्द ही दे दिया जाएगा। अभी सबसे पहले जो फाइनल रिजल्ट दिया गया है बिहार पुलिस लेडी कांस्टेबल पोस्ट का, इसके बाद 10 मार्च को जो रिजल्ट दिया गया है बिहार होमगार्ड कांस्टेबल ड्राइवर पोस्ट का 98 पदों पर वैकेंसी आई थी 2019 में। और आज के डेट में 12 मार्च को बिहार पुलिस मोबाइल स्क्वाड कांस्टेबल 496 पदों का फाइनल रिजल्ट दे दिया गया है। अब जो बारी है बिहार पुलिस 2019 कांस्टेबल पोस्ट की 11,880 पदों पर वैकेंसी आई थी 2019 में ही। अभी 1.5 महीना होने जा रहा है। फिजिकल जो कंप्लीट हो गया था, जनवरी लास्ट तक फिजिकल पूरा कंप्लीट हो गया था और कुछ गर्ल्स कैंडिडेट बाकी था तो फरवरी में भी बुलाया गया था 4 फरवरी को। 11,880 पदों का भी रिजल्ट जल्द ही दे दिया जाएगा, क्योंकि 1.5 महीना अभी होने जा रहा है तो फाइनल रिजल्ट तैयार करने में 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता है। तो उम्मीद है कि 1 सप्ताह में जल्द ही इसका रिजल्ट 11,880 पदों का भी फाइनल रिजल्ट दे दिया जाएगा। और इसके बाद अभी लिखित परीक्षा का भी रिजल्ट देना बाकी है। तो फॉरेस्ट गार्ड एवं फॉरेस्टर पोस्ट का, फॉरेस्ट गार्ड का 3 महीना होने जा रहा है तो फॉरेस्ट गार्ड एवं फॉरेस्टर पोस्ट का भी जल्द ही रिजल्ट दे दिया जाएगा। इसके बाद आएगा होमगार्ड कांस्टेबल का और इसके बाद ड्राइवर पोस्ट का भी एग्जाम लिया गया था फरवरी में, तो उसका भी रिजल्ट आना बाकी है। तो अभी 3 से 4 और वैकेंसी है जिसका लिखित परीक्षा का रिजल्ट दिया जाएगा। इसके बाद फिजिकल टेस्ट होगा और एक फाइनल रिजल्ट जो आना बाकी है 11,880 पदों का, तो इसका भी जल्द ही रिजल्ट दे दिया जाएगा।